नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर का पूरा विश्लेषण। सुल्तानपुर में जिला प्रशासन और पुलिस की साझा टीम ने गैंगस्टर एक्ट में फरार अपराधी की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी जयसराज यादव लंबे अरसे से फरार है। उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है। इस बीच प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी की 3 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 161/21 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 14/1 की कार्यवाही का आदेश गैंग लीडर जयसराज यादव सनाफ स्वर्गीय तुलसीराम यादव के विरुद्ध अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 73 लाख रुपए आंकी गई थी, उसको कुर्क करने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसका अनुपालन आज प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित कराया गया है। इसके प्रशासक उप जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। उन्हीं के अधीन यह कुर्क की गई संपत्ति रहेगी। जयसराज यादव ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी, लिहाजा उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने साफ किया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, यानी अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करता रहेगा। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में तौकीर रजा ने बरेली में रैली की, लेकिन इस दौरान सीएम योगी की तारीफ भी की। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने रैली की और अमन चैन बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के लोगों से साथ आने की अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे। तौकीर रजा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और उनके काम करने के तरीके को सराहा। योगी आदित्यनाथ ने ये साबित किया कि वो राज धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो खुराफाती हिंदू आए थे टोपियां लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मस्जिदों को नापाक करने के लिए, उन्होंने उन हिंदुओं को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आजमगढ़ में चुनावी प्रचार तेज हो गया है, क्योंकि 23 जून को इलेक्शन होना है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम योगी ने आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर सीएम ने अखिलेश यादव पर आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। जिसे आप चुनते थे वो आप विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी पर भी जमकर निशाना साधा। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह है, ग्रह क्रूर ग्रह है ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा, और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। तो सीएम योगी के इस राहु केतु वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने सीएम के बयान पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने बीजेपी और बीएसपी पर सियासी सेटिंग करने का आरोप लगाया है और उन्होंने इस दौरान कई तरह से तंज कसा है। आप ही कहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, और आपने बेच दिए। हवाई अड्डे बनते बाद में हैं, बिकते पहले हैं। आपने बेच दी हवाई जहाज, आपने रेलें बेच दी। कल से पहली प्राइवेट रेल भी शुरू हो गई है, पांडिचेरी से लेके आपकी श्रेणी तक। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने हैं, इस पे चिंता करनी चाहिए और जवाब दें जनता को। सभा के दौरान उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी और बसपा राहु केतु है, प्रदेश के लोग इनसे जितना दूर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। ये तो जनता तय करती रहेगी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हालांकि एक दल जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तो आजकल सुना उनका बहुत बड़ा सहयोगी भी है, सुना है बहुत बड़ा सहयोगी है।
सेटिंग होके टिकट होते हैं। मीडिया वाले बात करेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने अपना रुख साफ कर दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स ने अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विवाद पर सफाई दी। सेना ने साफ किया कि इसे लेकर लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी। सेना ने ये भी साफ किया कि योजना किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी, ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। सेना ने कहा कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे या जिनका नाम FIR में होगा उन्हें अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। अग्निपथ योजना का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन सेना ने इसी बीच भर्ती प्रक्रिया का ऐलान कर दिया। सेना की ओर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं से तैयार रहने को कहा है। 24 जून से एयरफोर्स में भर्ती शुरू हो जाएगी। सेना ने यह भी साफ किया कि अब भर्ती केवल अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू हो। वायुसेना की तरह ही नौसेना में भी भर्ती प्रक्रिया का आगाज इसी महीने से हो जाएगा। नेवी की ओर से बताया गया कि अग्निवीरों की भर्ती 25 जून से शुरू होगी। लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस अग्निपथ योजना को लेकर निशाना साधा है। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच सियासत तेज हो चुकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के फैसले को जन विरोधी करार दिया है। एक तीर से दो निशान करके पहले भाजपा को हराकर उनकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर आदि वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं। मायावती ने अग्निपथ के साथ बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं, जिससे ये पुनः स्थापित हो जाएगा कि खासकर यूपी में भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर अब सियासी संग्राम जारी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी बवाल के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। तो गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भी करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण सामने आए कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झंडे देकर भेज दिया। अब उन बच्चों को अग्निवीर के बारे में क्या पता है? जो रेलगाड़ियों को आग लगाने के लिए आगे भेज दिया। क्या सरकारी संपत्ति को आग लगाकर क्या होगा? क्या अनुशासन
मैं विश्वास रखने वाले लोग सेना में आते हैं कि अनुशासनहीन होने वाले आते हैं। कोई लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उसको इससे परहेज करना चाहिए, इसमें देश का नुकसान है। यूपी में अग्निपथ योजना के नाम पर प्रदर्शन करने वाले कई आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। कानपुर में पुलिस ने जाजमऊ पुलिस चौकी उड़ाने की प्लानिंग के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर पुलिस चौकी को उड़ाने की प्लानिंग करने का आरोप है। देर रात इंटेलिजेंस यूनिट ने व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट हमें उपलब्ध कराया, जिसमें कुछ लड़के नौबस्ता बाईपास पर हाईवे जाम करने की योजना बना रहे थे। रात्रि में ही पुलिस टीम को सक्रिय करके हमने इन लड़कों को ट्रेस करवाया है। 4 लड़कों को हिरासत में लेकर नौबस्ता थाने में पूछताछ भी जारी है। ग्रुप के अन्य मेंबर्स से भी लगातार संवाद जारी है। वहीं सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये लोग रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की योजना बना रहे थे। स्वाट और कुतुबशेर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। हमारे लाइव ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप, जिसमें 5 लड़के हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया हमारी कुतुबशेर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले परेशानियां बढ़ने लगी हैं, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इस बात का दावा कर रहा है। हेमकुंड साहिब में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब में दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू होने से तापमान में गिरावट आ गई। शनिवार को भी हेमकुंड साहिब में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी। रविवार को भी दोपहर के बाद मौसम बदलते ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू हो गई, जो देर शाम तक चलती रही। वहीं प्रशासन की ओर से बरसात के मद्देनजर तमाम इंतजाम पुख्ता करने का दावा किया गया है। बात करें यदि यात्रा व्यवस्थाओं की, तो सबसे पहले आती है रोड में हमने BRO एवं NH दोनों की ही टीमों को निर्देशित किया है कि वो जहां जहां पर हमारे लैंडस्लाइड जोन्स हैं, संवेदनशील स्थान हैं, वहां पर पूरी मशीनरी एवं लेबर इत्यादि के साथ रहें। तो हमने ये पूरी व्यवस्था करी है कि तत्काल 1 से 2 घंटे के भीतर जो हमारा रास्ता है वो खुल जाए। आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील पिथौरागढ़ में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट किया गया। प्रशासन ने खासकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। असल में इन दिनों ऊंचे इलाकों में बारिश हो रही है, साथ ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से काली नदी का वाटर लेवल काफी बढ़ गया है। डिजास्टर को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस है उसको हम लोगों ने कंटिन्यूसली मेंटेन किया है और हमारे तहसील के जो कंट्रोल रूम्स हैं वो एक्टिवेटेड मोड पे हैं और इसके अतिरिक्त जो JCBs हैं उनके नंबर जो वेरीफाई किया जाना है या उनकी लोकेशंस को लगातार लिया जाना है या रीजनल रिस्पांस सेंटर्स को जो हम ऑपरेशनल करने वाले हैं उन। कानपुर के श्यामनगर इलाके में शिकायत मिलने के बाद जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। श्यामनगर इलाके में पुलिस को डायल 112 पर एक मामले की शिकायत मिली थी। पुलिस की टीम जब जांच करने पहुंची तो वहां आरोपी ने फायरिंग कर दी। काफी देर तक आरोपी पुलिस को निशाना बनाकर गोलियां चलाता रहा, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर उनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ताओं के लिए धामी सरकार किसी भी समय अपना पिटारा खोल सकती है। होमवर्क शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को सरकार में दायित्व दिए जाने के बाद अब सुगबुगाहट और तेज हो गई। मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत और बजट सेशन के पूरा होने के बाद अब बारी है सरकार में कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने की। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का दायित्व दिया जा चुका है। इसके बाद से कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि धामी सरकार किसी भी समय अपना पिटारा खोल सकती है। गहतोड़ी जी को तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो देना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने इतना बहुत बड़ा त्याग किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और आज उसका प्रतिफल उनको मिला भी है। किंतु
और जो अन्य हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ता है जिन्होंने लगन के अनुसार काम किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ऐसे लोगों को नवाजा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा प्रदेश संगठन जल्दी विचार करें। सूत्रों की माने तो एक हर विधानसभा में 1 या फिर जिले में 3 से 4 निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्वों से नवाजा जा सकता है। वो और 1-2 बार बैठकर अन्य जो हमारे प्लेटफॉर्म होंगे, अन्य जो हमारे वरिष्ठ लोग होंगे, उनके साथ भी हम लोग बैठेंगे। विचार विमर्श करने के बाद हम सरकार को सुझाव देंगे कि ये मुख्य कार्यकर्ता पार्टी संगठन के आधार पर अच्छा काम इन्होंने किया है। हरदोई में बंदरों का आतंक लगातार जारी है और अब तो पुलिस भी इन बंदरों से परेशान हो चुकी है। बंदरों की टोली लगातार टेंशन का सबब बनी। का मोबाइल थानेदार की मेज से उठा ले गया। उसके 4 दिन बाद वहीं से एक बंदर दीवान की टोपी ले भागा। और अब एक वीडियो सांडी थाने का भी वायरल हो रहा है, जहां एक बंदर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी की टोपी लेकर भाग गया। कि हरपालपुर थाने में पहले तो बंदर एक मोबाइल लेके फरियादी का भाग गया था, उसके बाद वो एक इंस्पेक्टर की टोपी लेके भाग गया था। और आज यही दृश्य देखने को मिला है सांडी थाने में कि काफ़ी मशक्क़त के बाद उससे टोपी ली गई। उसको बिस्किट खिलाए और उसको फल खिलाए गए, उसके बाद उसने टोपी फेंकी है। इसके लिए पुलिस वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। सांडी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी की टोपी बंदर के हाथ लग गई और उसके बाद बंदर उस टोपी को लेकर भाग गया। हालांकि काफी देर तक मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी की टोपी वापस मिल गई, लेकिन आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं से पुलिस के कर्मचारी बेहद परेशान हैं। अतिक्रमण के खिलाफ यूपी में प्रशासन का अभियान जारी है। सिद्धार्थ नगर में भी प्रशासन ने सिद्धार्थ तिराहे से स्टेशन रोड तक अतिक्रमण हटाया। शहर में रविवार की सुबह प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जे हटाए गए। यातायात को सुगम बनाने के लिए और शहरों से अनावश्यक अतिक्रमण हटाने के लिए ये ड्राइव चल रही है। आप जैसा देख रहे होंगे सिद्धार्थ नगर में भी लगातार चल रही थी। पहले मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा किया गया और उसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन को क्लेम कर रहे हैं। तो उसके क्रम में जो अनावश्यक अतिक्रमण बढ़ लिया गया है, उनसे लोगों से वार्ता करके और उनको स्वतः प्रेरित करके और जहां आवश्यक है वहां पे मशीन वगैरह लगा करके हटवा रहे हैं। प्रशासन ने ये भी साफ किया कि जिन जगहों पर अवैध कब्जा किया गया है उसे हटाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हम ये देख रहे हैं कि हमको कहाँ पे जो यातायात सुगम बनाने के लिए क्या कार्रवाई अपेक्षित है उतनी की जा रही है। जैसे जहाँ पे NH है या जहाँ पे स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ पे जिन लोगों ने हमारी हाईवे की ज़मीन को क्लेम कर लिया है या NH की ज़मीन को क्लेम कर लिया है, उनको भी हम लोग हटाने का संवाद के क्रम में प्रयास कर रहे हैं। लोगों से खुद ही आगे आने की अपील कर रहे हैं कि वो। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।